एक गरीब घर जिहदे विच सिर्फ 3 फर्द हन, एक पुत्र जिहदी उम्र 5 साल आई ते एक उहदी मां ते एक प्यो। अगे जिंदगी बड़ी उन्हां वास्ते मुश्किल आई और बड़े इम्तिहान लैके आई है। पहले तो प्यो जिहड़ा वो बीमार हो गया बच्चे का, और कोई 2-3 महीने बीमार रहने तो बाद उस बेचारे की डेथ हो गई। लेकिन वो मरिया तो सही, उन्होंने इतने कर्जे दे दब के चला गया कि उन्होंने पिछली उम्र वास्ते वो कर्जा वबाले जान बन गया। हुण माई परेशान आई कि मैं कर्जा भी लेना है, पुत्र भी 5 साल का हो गया है। जहरी गल है, जिवें सानू पता साडे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ अच्छी तरह कि 4-5 साल का बच्चा जिहड़ा है पिंडां ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਉਹਦਾ रुख मोड़ दिता जाता है, मतलब स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ दाखिल करा दिता जाता है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़े। इस तरह माई की भी ख्वाहिश है अगे इतनी उम्र असां गुरबत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਛੱਡੀ है तो मैं अपने पुत्र ਨੂੰ कुछ बनावांगी, जिस तरह हर मां प्यो की ख्वाहिश होती है। लेकिन उस माई की नसीब इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अगर उसके नसीब अच्छे होंगे तो उसका खामन ना मरदा। अगर मर भी गया तो उस मरण तो पहले इतना को कर्जा हो गया सी जेड़ा मेरा ख्याल है माई दे लाना नहीं सी लाना। हाँ, कोई गैबी इमदाद हो जाए, कोई अल्लाह का नेक बंदा उत्तो आके उसकी मदद कर छड़दा तो एक अलग सीन है। माई ने बहरहाल इरादा पुख्ता किया, माई ने कहा कि मैं पुत्र नूं पढ़ाना भी है और एक कर्ज भी इंशाअल्लाह मैं ला लवांगी। हुण उहदे विच सूरत यह आई कि माई ने आख्या कि मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करांगी, और मेहनत मजदूरी भी माई के कर सकती सी। वो बेचारी लोकां दे घरां दे विच भांडे धोंदी सी, कपड़े वगैरह धोंदी गई और दिन रात हिट करके उन्हें कमाना शुरू कर दिता। लेकिन शाम को जदों थकी मारी घर आंदी गई तो हत्थां ते कख भी नहीं सी हुंदा, कुछ भी नहीं सी हुंदा, क्योंकि जिन्हां दे कपड़े धोंदी गई, जिन्हां दे भांडे धोंदी गई, कितने पैसे दे देंदे सन उन्होंने, कोई 500-1000 दे देंदे सी। जहरी गल है, घर का चूल्हा भी उस चलाना होंदा ही, और पुत्र नूं भी दाखिल करा छड़िया। और उस माई जदों पुख्ता इरादा ही कीता कि मैं पुत्र नूं एक अच्छा बिजनेसमैन बनावांगी, पढ़ लेके मेरा पुत्र अफसर लगेगा या कोई बिजनेस करेगा, ये माई का इरादा है। और उस वास्ते जरूरी है कि पुत्र अच्छे स्कूल पढ़दा। माई हरी नहीं है हालात, तो माई हर हाल दे विच अल्लाह का शुक्र अदा करती रही और अल्लाह के दुआवां करती रही। आखिरकार माई ने एक अच्छे स्कूल दे विच पुत्र दा दाखिला करवा दिता। हुण उस स्कूल दी फीसां अलग आन, उत्तों जिन्हां कोलों उधार लैके उन्हां अपने उस खामन का इलाज करवाया, वो लोग भी पैसे मांग रहे हैं। बहरहाल माई कुछ थोड़े थोड़े करके उन्होंने भी दे रही है और पुत्र की तालीम भी नालों नाल जारी रखी हुई है। आखिरकार वक्त गुजरता गया, माई काम करती रही, माई की उम्र भी पीछे तो पीछे जाती रही। फिर उस माई वास्ते और मुश्किलात होनियां गईयां। कीता उसने ये कि पुत्र जदों दा 9वीं 10वीं दे विच गया ते अल्लाह नूं कुछ होर ही मंजूर होया। इस तरह होया कि पुत्र ओदा फेल हो गया। जिवें पुत्र फेल होया, माई का दिल तो ना त्रुटा, लेकिन पुत्र अंदरों अंदरों त्रुट गया। उत्तों लोगों ने तानिया ने माई का जीना ही हराम कर दिता, ताने मारने शुरू कर दिते लोगों ने कि तेरा पुत्र किसी काम का नहीं है, पहले ही बड़ा सुस्त है, बेकार है, ये तेरे मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं बनता, जिस वास्ते तू इतने काम कर रही है, तगो 2 कर रही है, दिन रात एक तू कीता है। जिन्होंने पैसे देने वो लोग भी उस माई दे दुआले हो गए। उन्हें कहा साढ़े पैसे देंदी ने भी तू पुत्र नूं इतने अच्छे स्कूल पढ़ा रही है, ये तेरा सहारा नहीं बन सकता, वेख ले फेल हो गया। लेकिन माई ने एक दफा फिर अल्लाह ने मुंह किया और आख्या, या अल्लाह तू ही है जेड़ा साडा आखिरी भी ते पहला भी सहारा है, तेरे तो बगैर कोई नहीं। दुनिया ले तो ऐ ही हैं जेड़े तेरे सामने सानू तानियां दे विच दसन की जा रहे हैं। माई ने आखिरकार पुत्र को बुलाया और बुला के कहती, पुत्रा हिम्मत नहीं हारनी, ये जो कुछ होना ही हो गया, अल्लाह नूं यही मंजूर सी। लेकिन हिम्मत हारन नाल इंसान अगे नहीं वध सकता। अगर तू अगे वधना चाहना जिंदगी की दौड़ तो पुत्र हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है जी, माई के दिलासे नाल पुत्र भी थोड़ा जिहा अपने आप नूं संभालिया। फिर पुत्र ने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। माई उन्होंने ये गल की कि पुत्र अल्लाह ताला देंदा जरूर है, अल्लाह दे दर ते देर है अंधेर नहीं है, तेनू तेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा अगर तू मेहनत की थे। पुत्र ने जनाब फिर ठान ली, पुत्र ने मेहनत शुरू कर दी। जो पुत्र ने मेहनत शुरू की, पुत्र आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की सीढ़ियां ते कदम रखना शुरू हो गया। और पुत्र अगे नालों जो ज्यादा मेहनत की, जाहिर गल है जो तुम मेहनत करोगे तो फल अल्लाह ताला उहदा देंदा है। पुत्र कोई 12-14 क्लासा पढ़िया, उस तो बाद पुत्र दी एक उत्थों दी बहुत वड्डी कंपनी दे विच नौकरी लग गई। जो नौकरी लगी तो लोग कहते सन ये तो एडा चुस्त ही नहीं, एडा चलाक ही नहीं, और इस कंपनी दे विच
ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਕਿ मूसा ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ उस पुत्र की सुनी और उस कंपनी जो नौकरी लगी और जो तनख्वाह मिली, और तनख्वाह भी इस तरह मिली कि बाकी आम रूटीन अगर 15,000 तनख्वाह आई तो उस कंपनी की तनख्वाह 30,000 होंगी गई। पहली तनख्वाह पुत्र ने जो मिली या लैके आया, अपनी मां के कदमां ते रखी और मां उसकी अपने पुत्र लो वेख्या तो पुत्र भी उत्तों वेख्या। उस यादी कि अज मेरी सारिया थकावट दूर हो गई, सारे गिले शिकवे दूर हो गए, अल्लाह लो वेख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दी है। मेरी ये गल दसन का मकसद यह है, पहले नंबर पे तो शुक्र ना छोड़ो, दूजे नंबर ते हिम्मत ना हारो, तीजे नंबर ते अल्लाह ताला इंसान की कीती हुई मेहनत और जो इरादे इंसान करता और मेहनत करता उन्हें इरादे वास्ते अल्लाह ताला कदी भी उन्होंने फेल नहीं करता। और जी चौथी और आखिरी गल है मेरी इस कहानी का मकसद है वो ये है कि मां की दुआ, तुसी अपनी मां को खुश कर लो। मां ते प्यो नूं सिर्फ मां नहीं, मां ते प्यो नूं खुश कर लो। अगर तुहाडे वास्ते मां ते प्यो ने हथ चुक दिते ना, तुसी इंशाअल्लाह जिंदगी दे विच कदी फेल नहीं होण लगे। वीडियो चंगी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दुआवां याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।